जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आपसे वादा किए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पूरा निचोड़ वीडियो आपको हम देंगे, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचने में पीछे कौन कौन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है और पूरे पीरियोडिक टेबल में अर्थात जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में कौन कौन वैज्ञानिक का योगदान रहा है, उनके बारे में पूरा हम आपको एक सेपरेट वीडियो बाय वीडियो आपको देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि डोबेरेनर का त्रिक सिद्धांत, अर्थात पीरियोडिक टेबल को बनाने में सबसे पहले कौन आए जी? तो डोबेराइनर। इसको उच्चारण में लोग डोबेराइनर भी बोलते हैं और हिंदी में डोबेरेनर भी, तो आप इस उच्चारण में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो तत्वों का शुरू में सजाए थे, टेबल बनाए थे सीक्वेंस में ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, तो सबसे पहले किनका योगदान था? तो डोबेरेनर का सिद्धांत था। अब डोबेरेनर ने क्या दिया था जी? तो डोबेरेनर का त्रिक सिद्धांत था, अर्थात डोबेराइनर्स ट्रायड्स। अब क्या होता है, हम थोड़ा सा लिखे हैं, उसको हम पढ़ के सुना देते हैं, इसके बाद हम इसको हम अपने तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सन 1817 ईस्वी में कुछ विशेष तत्वों के, वो विशेष तत्व कैसा जी? तो परमाणु के भार के बढ़ते क्रम में वो वैसा तत्व लिए थे जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सन 1817 ईस्वी में कौन? तो डोबेराइनर साहब ने कुछ विशेष तत्वों के तीन तत्वों के समूह में बांटकर यह बताया कि प्रत्येक समूह के मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार किनारे वाले तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। नहीं समझे होंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। इसका मतलब है कि डोबेराइनर साहब ने एक ही जो वर्ग है उसमें से किसी तीन तत्वों के लिए और तीन तत्वों के मतलब सजाएं, किसके आधार पर जी? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पे तीन तत्वों के रखे, इसीलिए इनका कहा जाता है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। मैंने तीन तत्वों के रूप में ही बांटे थे। तो पहल का तत्व के भार और लास्ट वाला तत्व के भार के औसत दूसर का मतलब मध्य वाला के बराबर हो रहा था। मतलब तीनों के एक बढ़ते क्रम में सजा दिए थे, पहिलका के भार और लास्ट वाला के भार के जोड़ के औसत निकालना, मैंने दूसरे भाग दे रहे थे तो मध्य वाला के बराबर आ रहा था। तो इसी को लिखा गया कि डोबेराइनर ने तीन तत्वों के रूप में सजाए थे, इन्हीं समूह को त्रिक कहा जाता है। अब कौन कौन सजाए थे? तो देखिए, कैल्शियम जेकर परमाणु भार कितना होता है? 40, स्ट्रांसियम 88 और बेरियम 137। जब तीनों के जब गुण बराबर होता है तो समान गुण वाले तत्वों के बढ़ते क्रम में सजाए थे। तो जब इनको बढ़ते क्रम में एक सीक्वेंस में लिख रहे थे तो इन्होंने क्या कहे कि एक ट्रैक रूल है, माने इसमें दूसरा कोई क्या ला नहीं सकते हैं। स्ट्रांसियम बीच वाला कब आएगा जी? तो 40 और 137। देखिए 40 और 137 जोड़ के और जब भागा दे देंगे 2 से तो कितना आ रहा? 88। अर्थात 88 किसका है जी? स्ट्रांसियम का परमाणु भार है। तो लगभग दोनों लास्ट वाला के जोड़ के 2 से भागा देंगे तब बीच वाला के बराबर आना चाहिए। तो दूसरा का है जी? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम के भार कितना होता है? तो 7 और सोडियम के 23 और पोटेशियम के 39। जब शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ेंगे तो किसके औसत के बराबर आ जाएगा? सोडियम के। कहेंगे कैसे? तो देखिए सोडियम के आ जाएगा, शुरू वाला में 7 है और लास्ट वाला के 39। 7 और 39 जोड़ के 2 से भागा देंगे तो लगभग 23 के बराबर आएगा। अब 23 कौन जो है तत्व है जी? परमाणु भार किसका है? सोडियम का है। समझ रहे हैं ना? मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो मतलब औसत निकल जाएगा। तो मध्य वाला जेकर भी बराबर होगा वही बीचवा में रखेंगे। अर्थात हम एगो शुरू पकड़ लिए, एगो लास्ट पकड़ लिए, बीच में ओकरा पकड़ेंगे जो दोनों के औसत आएगा ओकरे बीचवा में सजा देंगे। उसी तरीका से देखिए क्लोरीन है और बेरियम है और आयोडीन के एक ट्रायड में मतलब रखे, मैंने त्रिक में किन को रखे जी? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसा भी आपको मालूम है कि तीनों जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्लोरीन के 35.5, बेरियम के ब्रोमीन के कितना होता है जी? 80 और आयोडीन के 127। जब क्लोरीन और आयोडीन के जोड़ेंगे भार तो कितना आएगा? और भार जोड़ के दूसरे भागा देंगे तो औसत निकलेगा। औसत लगभग 81.2 आएगा। तो जिसके भी 81.2 भार के लगभग
आ रहा उ तत्व बीच में आ जाएगा। तो 81.2 के लगभग में कौन आता है 80 कौन सा तत्व के है ब्रोमीन के है। मतलब कि किनारे वाला जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे ओकर भार के बराबर जो भी तत्व आएगा ओकरा बीच में रख देंगे। उसी तरीका से कौन है जी सल्फर सेलेनियम टेलेनियम। तो सल्फर और टेलेनियम के जोड़ेंगे भार, देखिए सल्फर का 32 टेलेनियम के 128 जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो लगभग में 80 आया। तो बीचवा में वो तत्व का रखेंगे जेकर भार 80 के करीब होगा। तो देखिए तो 79 है ना सेलेनियम के। तो इन्हीं 4 गो के त्रियक के रूप में दिए थे कौन डोबेराइनर। कब दिए थे जी तो 1817 ईस्वी में। अब कहिए काहे ऐसा दिए थे, क्योंकि जैसे जैसे तत्वों के बारे में रिसर्च हो रहा था तो सबके गुण अलग अलग था। तो सबके गुण अलग अलग था तो जितने भी तत्व खोज रहे थे सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना बहुत ही कठिन और असुविधाजनक हो रहा था। इसीलिए वैज्ञानिक लोग सोचे कि क्या वैसा दिमाग लगाएं जो कि समान गुण वाले तत्वों के एक जगह रख देंगे। अब किसी एक तत्वों के गुण पढ़ेंगे तो उनके सहारे हम उनसे संबंधित सभी तत्वों के गुण हमके बता सकते हैं। तो जैसा कि कैल्शियम के जो गुणधर्म होता है वही स्ट्रांशियम और बेरियम के होता है। तो एगो पढ़ लेंगे तो तीनों का गुणधर्म मालूम होगा। उसी तरीका से जो गुण लिथियम के होता है भौतिक या रासायनिक गुणधर्म वही होता है सोडियम और पोटेशियम के। तो समान गुण मतलब समान वर्ग के जो भी हैं समान जो यहाँ त्रियक हैं सबका गुण बराबर है। लेकिन कैल्शियम के हम पढ़ लेंगे तो ये दोनों का गुण हमको मालूम हो जाएगा। जो गुण होता है लिथियम का वही रासायनिक और भौतिक गुण होता है सोडियम और पोटेशियम के। जो गुण होगा क्लोरीन की वही ब्रोमीन और आयोडीन के होगा। तो समझ रहे ना क्यों त्रियक मन बनाया गया था, क्यों समूह के रूप में बांटा गया था। जो गुण सल्फर के होगा वही गुण सेलेनियम और टेलेनियम के होगा। तो आई होप समझे होंगे कि डोबेराइनर साहब ने त्रियक सिद्धांत क्यों दिए थे, क्योंकि एक ही वर्ग में रखने से तत्वों का अध्ययन आसान हो जा रहा था। तो आई होप डोबेराइनर के त्रियक सिद्धांत के बारे में आप लोग समझे होंगे। इनसे संबंधित यही 4 त्रियक दिए थे, 4 याद रखिएगा। चारों के बढ़ते क्रम में मतलब सजाया गया है और किनारे वाले का औसत मध्य वाला के बराबर है। बस यही है डोबेराइनर के त्रियक सिद्धांत। कोई रॉकेट साइंस नहीं। माइंड में हमारे साथ बोलिए शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे जेकर भार के बराबर होगा वही बीचवा में रख देंगे। तो देखिए ये दोनों का जोड़े भार बराबर के का स्ट्रांशियम के बीच में हो गया। लिथियम और पोटेशियम के जोड़े 2 से भागा दिए तो 23 आया। 23 होता है सोडियम के। क्लोरीन और आयोडीन के भार जोड़ के निकालने तो लगभग 80 के बराबर आ रहा था। किसका होता है ब्रोमीन के। ब्रोमीन बीच में चिपका दिए। सल्फर और टेलेनियम के जोड़े अब औसत निकालें तो लगभग 80 आया। 80 के करीब कौन होता है सेलेनियम आता है। मतलब 2 का जोड़ेंगे बीच में जो होगा ओकरा बीचों में रख देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे डोबेराइनर के त्रियक सिद्धांत। इसी तरीका से अगले सेपरेट वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। तो वेट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।